हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। और कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हाँ, मतलब दे दो, नो प्रॉब्लम, नो आपत्ति हर, नो। आई डोंट थिंक देश की किसी भी महिला को भी कोई आपत्ति होगी इस चीज से। मतलब हम हमारे देश के लिए इतनी अपनी प्राइवेसी का बलिदान डेफिनेटली दे सकते हैं। डियर ईसीआई, योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्लीज आप बॉलीवुड बनने की कोशिश ना करें, बॉलीवुड के डायलॉग्स प्लीज ना मारे। अगर ये सब प्रूव हो गया ना, अपनी फुटेजेस दे दी, तो आप सही प्रूव हो जाओगे, राहुल गांधी गलत प्रूव हो जाएंगे, एंड वी डाइंग टू प्रूव यू राइट। सो या प्लीज हमारे फुटेजेस दे दो, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, जस्ट प्रूव देम रॉन्ग, जस्ट डू इट। ज्ञानेश कुमार जी, आप इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या लाज, शर्म, मर्यादा पूरी तरह से खत्म हो गई है? आप एक तो वोट चोरी कर रहे हैं और उसके बाद सीना चोरी कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, आपसे यह आग्रह है, एक सस्ती टीवी सीरियल के स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, ठोस प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवालों के ठोस जवाब से। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। और कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? गुहा ठाकुर था है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। परंजॉय गुहा ठाकुर था। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है, जब बाढ़ चल रहे बिहार में, बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मीडिया के सामने आज मुखातिब हुए और क्या कहा कि ये सब वोट चोरी के आरोप सब झूठे हैं। राहुल गांधी एक हफ्ते में या तो हलफनामा दें या वो झूठे करार दिए जाएंगे, आरोप निराधार हो जाएंगे। तो राहुल गांधी झूठे साबित हो जाएंगे तो अनुराग ठाकुर के बारे में कुछ बोलना भूल गए, ज्ञान देना भूल गए ज्ञानेश कुमार। अभी 4 दिन पहले घुसपैठिए, वोट बैंक से वोट चोरी, और वोट चोर किस किस को कहा? अनुराग ठाकुर ने राहुल, प्रियंका, अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, स्टालिन, 6 लोगों की लोकसभा सीट का ब्यौरा दिया कि यहां पर डाउटफुल वोटर्स कितने थे। इनसे हलफनामा नहीं मांग रहे,
ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोट चोर कहकर आम मतदाता को, जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। वोट चोरी के आरोप लगे हैं, मतदाता को वोट चोर नहीं कहा गया। वोट चोरी के आरोप तो खुद पर लगे हैं। ये तो ज्ञानेश कुमार पर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी का एक्सटेंशन बन गया है। यह विपक्ष आरोप लगा रहा है। सच्चे या झूठे ये अदालत में तय हो जाएंगे या चुनाव आयोग जवाब दे दे। तो चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग लेता है, अनुराग ठाकुर से नहीं, या खुद दे दे हलफनामा। अब अगर मैं बात करूं अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी के भी यहां पर काफी 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। कितने? अखिलेश जी के यहां पे 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। और अखिलेश जी चुनाव कितने वोट से जीते? 1,70,922 वोटों से। अब साहब इसमें देखिए बड़ी मजेदार, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हाँ, मतलब दे दो, नो प्रॉब्लम, नो आपत्ति हर, नो। आई डोंट थिंक देश की किसी भी महिला को भी कोई आपत्ति होगी इस चीज से। मतलब हम हमारे देश के लिए इतनी अपनी प्राइवेसी का बलिदान डेफिनेटली दे सकते हैं। डियर ईसीआई, यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्लीज आप बॉलीवुड बनने की कोशिश ना करें, बॉलीवुड के डायलॉग्स प्लीज ना मारे। अगर ये सब प्रूव हो गया ना, अपनी फुटेजेस दे दी, तो आप सही प्रूव हो जाओगे, राहुल गांधी गलत प्रूव हो जाएंगे, एंड वी डाइंग टू प्रूव यू राइट। सो या प्लीज हमारे फुटेजेस दे दो, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, जस्ट प्रूव देम रॉन्ग, जस्ट डू इट। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेज से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है, और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक ईसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है तो कोई जरूरत नहीं है देखने की। मैं तुम्हें अगले 90 सेकंड में बता देती हूँ कि इन लोगों ने क्या सार्वजनिक हगा है। तो ये अंकल जी कह रहे हैं कि क्या आपकी मदर्स और सिस्टर्स की सीसीटीवी फुटेज दिखा, ये जो आपने जस्टिफिकेशन की मदर सिस्टर करी है, कोई सेंस है इस बात की? उसके बाद ये अंकिल कह रहे हैं कि देखो ये वोट चोरी जैसे आपत्तिजनक लांछन हम पे जो लगाए जा रहे हैं, इससे संविधान के खिलाफ हो रहे हो, तुम संविधान की बदनामी हो रही है। तब संविधान की बदनामी नहीं हो रही थी जब एक ही बंदा सेम नाम सेम फोटो से अलग वोटर आईडी कार्ड पे, अलग वोटर बूथ पे वोट डाल रहा था। बाप का नाम खूब ये लोग कह रहे सेम नाम के बंदे तो कितने ही हो सकते हैं देश में। अब भाई साहब ये बताओ, सेम नाम के बंदे सबकी सेम शक्लें भी हैं, ये कौन सा डीएनए का राज है जो अभी तक अमेरिका नहीं खोज पा रहा है, भारत ने ढूंढ लिया? अरे नहीं, जिनके एड्रेस नहीं होते उनका हाउस नंबर हम 0 डाल देते हैं। ये कौन सी पीएम आवास योजना की स्कीम चला रहे हो तुम लोग? मुझे ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के समझ आ गया कि मोगली जी क्यों नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसान नहीं है मित्रों, बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन जो जस्टिफिकेशन के पुलिंदे मारे हैं, ओहो मजा क्या जस्टिफिकेशन दियो, मजा ही मत एकदम। अपोजिशन का लीडर कहे और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठ जाए, और उल्टा इलेक्शन कमीशन हिम्मत करे कि एफिडेविट दे। इलेक्शन कमीशन को खुद अपोजिशन लीडर के पास जाना चाहिए था, अपनी सारी फाइल लेके भी, उसको दिखाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए था ये एसआईआर शुरू क्यों किया बिहार के अंदर। एक आदमी चोरी कर ले, पूरी रेल में सारी सवारियों को नंगा करके तलाशी लोगे? ये है पुलिस का काम? इतनी नाकारा, इतनी घटिया अगर पुलिस है तो उनको बर्खास्त किया जाए। ऐसा इलेक्शन कमीशन है।
जो वोटर एडिशन का मामला जो राहुल गांधी ने रखा है, अभी नहीं, महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद उन्होंने एक लेख लिखा था, तब से लगातार मैं राहुल गांधी के हर बात का विरोध करता हूं, ज्यादातर बातों का, लेकिन इस मामले पर मैंने राहुल गांधी का समर्थन किया है। इसलिए नहीं कि वो राहुल गांधी कह रहे हैं, इसलिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के नेता का एक ओहदा है, वो देश की 60 करोड़ लोगों का, सत्ता में जो बैठा है उससे ज्यादा 60% जनता का वॉइस है। अगर वो चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर तथ्यों के साथ कुछ बात रख रहे हैं, तो उनकी बात आप मानिए या न मानिए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि उस बात को इन्वेस्टिगेट करे और ऑब्जेक्टिवली हर पॉइंट वाइज उसका रिबटल दे, अगर उनके पास है तो। आप ये नहीं कह सकते कि ओथ अंडर ओथ नहीं दिए इसलिए नहीं किए तो ये हम इनका वैल्यू नहीं करते हैं तो ये चुनाव हारे, उसका कोई महत्व नहीं है। देश का विपक्ष का नेता अगर चुनाव की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट पर कोई सवाल उठा रहा है तो चुनाव आयोग को उसका जवाब देना चाहिए। उस लहजे से मैं बिल्कुल राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसके साथ। मतदान में जब कोई वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, वोट देख लो, तीसरा नंबर है ये। तीसरा 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 तीसरा, ठीक है। ये है चौथा नंबर आ गया ये। पांचवा बेटा, ये पांचवा देख लो, पांचवा है, पांचवा 5 वोट डाल चुका हूँ, छठवां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा, छठवां भी वोट पड़ेगा जी, बिल्कुल छठवां पड़ेगा, छठा वोट, छठा। सातवें अनुराग ठाकुर ने हाल ही में एक पीसी करी जिसमें ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट मैनिपुलेट हो रही है, बोगस वोटिंग हो रही। हम लोग भी यही चिल्ला रहे हैं पिछले एक हफ्ते से गला फाड़ के। मोगली जी, पार्टी के गद्दारों को आगे आप समझदार हो। मतलब भाई एक बात, लल्ला हमारे को एक बात बताओ, अगर बोगस वोटिंग, वोटर लिस्ट मैनिपुलेट करके अगर बीजेपी जीत रही है, गलती किसकी? ईसीआई की। कट किसका रहा है? जनता का। अगर वोटर लिस्ट मैनिपुलेट करके, बोगस वोटिंग करके अगर कांग्रेस जीत रही है, गलती किसकी? ईसीआई की। एएनआई कौन बन रहा है? जनता बन रही। हम लोग भी गला फाड़ के ईसीआई को ही कंप्लेन कर रहे हैं। हम लोग भी गला फाड़ के यही कह रहे हैं कि ईसीआई से पूछ लो, ईसीआई से पूछ लो। वैसे सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या फायदा हुआ इतनी वफादारी करने का? तुम्हारे खुद के लोग तुम्हें, मैं कह रही हूँ अब बीजेपी अगर कह रहा है कि ईसीआई गलत है तो अब तो कोई ना कोई इंक्वायरी हो ही जानी चाहिए। मतलब इतनी गधी, इतनी बेवकूफों से भरी पार्टी है ये कि बस अपने ऊपर ले लेते हैं हर चीज। तुमको कौन ब्लेम कर रहा है इस टाइम पे सारे लोग सवाल ईसीआई से कर रहे हैं। किसी को तुमको समझ आ रहा है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? इट इज नॉट अबाउट पार्टी वर्सेस पार्टी, एक पार्टी वर्सेस दूसरी पार्टी, एक नेता वर्सेस दूसरा नेता। दिस इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ पीपल, दिस इज अबाउट मेरा राइट, दिस इज अबाउट जनता के राइट्स। इट एवरीथिंग इज नॉट अबाउट यू। स्टॉप बीइंग सो सेल्फिश। ज्ञानेश कुमार जी, आप इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या लाज, शर्म, मर्यादा पूरी तरह से खत्म हो गई है? आप एक तो वोट चोरी कर रहे हैं और उसके बाद सीना चोरी कर रहे हैं। आप कितनी भद पिटवाइएगा अपनी और एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की, जो कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदार है। खैर, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी
और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपकी और भद्द पिट गई। कुछ चीजों का जिक्र पहले करते हैं। पहले चीज का जिक्र है, आपके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। आपसे सवाल पूछा गया महाराष्ट्र में टोटल वोट वहां की अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे है, कोई जवाब नहीं। एसआईआर कितनी हड़बड़ी क्या थी बिहार में, कोई जवाब नहीं। 60% बिहार बाढ़ से ग्रस्त है, इतना जरूरी क्यों था एसआईआर कराना, कोई जवाब नहीं। एक ही पते पर इतने लोग कैसे हैं, कोई जवाब नहीं। फिर आते हैं आपके कुतर्कों पर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके कुतर्कों पर सिर पीटा जाए या हंसा जाए। आपका एक जबरदस्त कुतर्क, आपको सवाल पूछा गया कि वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे सकते हैं, आप महिलाओं के पीछे छिप गए। आपने कहा हमारी माँ बहनों की प्रिवेसी का हनन होगा। अच्छा, बूथ में लगी लाइन में औरतों की जो पिक्चर या वीडियो है उससे प्रिवेसी का हनन कैसे होगा? ये वीडियो तो टीवी दिखाता है, अखबारों में छपती है ये तस्वीरें, और ये प्रिवेसी कहाँ जाती है जब हमारी मुस्लिम बहनों के नकाब उठा उठा के आपके पुलिसकर्मी और भ्रष्ट अधिकारी देखना चाहते हैं वोट के दिन, तो महिलाओं के पीछे मत छुपिए। आज मालूम पड़ा देश को कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम ज्ञानेश कुमार गुप्ता है। वो सामने आए। अब तक तो लोग सोच रहे थे कोई सोर्स नाम का आदमी है, कुछ लोग सोचते थे कि संबित पात्रा या कोई अनुराग ठाकुर हैं चुनाव आयुक्त। आज मालूम पड़ा कि नहीं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला तो स्क्रिप्ट वही अनुराग ठाकुर, सोर्स और संबित पात्रा वाली थी, बीजेपी की थी। श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता की, तमाम पॉइंट्स आपके सामने रखे, जो सबूत जो कागज आपको मुहैया कराए वो आप ही से मिले, हमें 6 महीने की मशक्कत करनी पड़ी। उसका आपने एक भी महादेवपुरा असेंबली की एक भी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। एसआईआर पे हमने कई सवाल पूछे, कई शंकाएं जाहिर की, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा दुरुस्त करने के लिए। आप वहां भी लड़ते रहे, ये नहीं करूंगा, लेकिन करना पड़ा। कुछ लोगों को आपने मरा हुआ घोषित कर दिया, वो राहुल जी के साथ चाय पी रहे हैं, तब भी आपको शर्म नहीं आई। हमने सोचा प्रेस वार्ता में आप कहीं माफी मांग लेंगे, वह भी आपने नहीं मांगी। आप कहते हैं कि अगर सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे तो बहनों की इज्जत खराब होती है। किस तरह की बहस, किस तरह की आर्गुमेंट दे रहे हैं आप? सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने से चुनाव आयुक्त की, चुनाव आयोग की, लोकतंत्र की, चुनाव की इज्जत खराब कर रहे हैं आप। और सीसीटीवी फुटेज अगर निजता भंग करती है, प्राइवेसी भंग करती है, तो बनाते ही क्यों हो? 45 दिन तक नहीं करती, 46वें दिन से निजता भंग हो जाती। आप कहते हैं आप पक्ष विपक्ष को बराबर मानते हैं। अनुराग ठाकुर को नोटिस कब दे रहे हैं? राहुल जी की तो प्रेस वार्ता के बीच में आपने नोटिस दे दिया। अनुराग ठाकुर को तो अभी तक 3 दिन हो गए, नहीं मिला। आप बीजेपी के एजेंट बनने की अब आपकी उम्र नहीं है, आप एक आला अधिकारी रहे। हो सकता है आपको ये लालच होगा कि रिटायरमेंट के बाद फिर कुछ और मिल जाएगा, गवर्नर बन जाएंगे, तब तक ये सरकार चलने नहीं वाली, तो इस उम्मीद में आप मत रहिए। लेकिन एक और चीज समझ लीजिए कि आपके अंडर भी काफी लाखों कर्मचारी हैं, उनका भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं। इंक्वायरियां जब होंगी तो ये सब फंसेंगे, और जो भी नई सरकार आएगी, जो जल्दी आएगी, आप कितने ही चुनाव चोरी कर लीजिए, नई सरकार आएगी और जल्दी आएगी, फिर ये इन अधिकारियों का, इन कर्मचारियों का क्या होगा? इसलिए फिर से आपसे आग्रह है, अपनी जिम्मेदारी समझिए। हम नहीं किसी वोटर के कंधे पर बंदूक रख के दाग रहे हैं आपकी तरफ, उल्टा नरेंद्र मोदी आपके नाजुक कंधों पर बंदूक रख के दाग रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप इस हत्या में शामिल मत होइए। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, आपसे यह आग्रह है। एक सस्ती टीवी सीरियल के स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, ठोस प्रेस कॉन्फ्रेंस सवालों के ठोस जवाब से होती है। जय हिंद।